नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। नीच की राशि में मंगल क्या करेंगे अमंगल? जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं और कर्क राशि में 7 जून तक रहेंगे। 7 जून को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है, तो क्या नीच की राशि में गोचर करते हुए मंगल अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको नवांश कुंडली भी दिखाऊंगा। नवांश कुंडली में मंगल कर्क राशि में ही है, लेकिन नवांश कुंडली में मंगल का नीच भंग हो रहा है और D9 में मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। नवांश कुंडली किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में कितना बल है, फल प्रदान करने की कितनी क्षमता है। नवांश कुंडली में नीच भंग राजयोग का बनना ये दर्शाता है कि 3 अप्रैल से 7 जून तक के 65 दिनों में मंगल में अपना फल प्रदान करने की पूरी क्षमता होगी। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि में मंगल कुंभ राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि मंगल क्या हैं, मंगल किस तरह का फल प्रदान करते हैं, और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि मंगल क्या हैं और मंगल का प्रभाव क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में मंगल बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव प्लेनेट हैं और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो बहुत से जातकों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। मंगल आपके भाई को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल आपके दोस्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। महिलाओं की कुंडली में मंगल उनके पति को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। मंगल प्रॉपर्टी के, कृषि भूमि के कारक होते हैं। मंगल आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है। शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, कोई काम करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं रहती। ठीक यही स्थिति मंगल की भी है। मंगल अगर कुंडली में कमज़ोर हैं तो व्यक्ति के पराक्रम, साहस में कमी आती है। कोई बड़ा कार्य करने का, कोई रिस्क लेने का साहस ही नहीं होता उसके अंदर। जबकि मंगल अगर कुंडली में मजबूत हुए तो व्यक्ति अदम्य साहस का धनी होता है। बड़ा से बड़ा कार्य जो दूसरों के लिए असंभव लगता है वो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति कर लेता है। जीवन में हर चुनौती, हर चैलेंज से बाहर निकालता है मंगल। मंगल का स्वभाव बहुत ही एग्रेसिव होता है और जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करके ही दम लेता है मंगल। और यही कारण है कि मंगल प्रधान व्यक्ति ज़्यादातर रक्षा सेवाओं में, डिफेंस में, पुलिस विभाग में, DRDO में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जहाँ पर गड़बड़ी हो रही है उसे ठीक करना, ये सब मंगल का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल हमारे जीवन में रक्षा करते हैं, हमारी रक्षक की भूमिका में होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा मंगल के गोचर का। देखिए, एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ मंगल की स्थिति। यहाँ पर मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि,
और कर्क राशि मंगल की नीच की राशि है। लेकिन अच्छी बात क्या है, यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम है। देखिए मंगल जहाँ लिखा हुआ है, मंगल के ऊपर ये वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम वो स्थिति होती है जब कोई ग्रह लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में एक ही राशि में गोचर करता है। मैं आपको नवमांश कुंडली भी दिखा देता हूँ। नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति आप देखिए, ये D9 है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली में यहाँ देखिए मंगल कर्क राशि में है, यानी नवमांश में भी नीच की स्थिति में है। लेकिन नवमांश कुंडली में मंगल के साथ देवगुरु का भी गोचर है। मंगल और गुरु, कर्क राशि मंगल की उच्च की राशि है, मंगल की नीच की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। अब अगर दो ग्रह जो एक ही राशि में हैं और उच्च के हैं और दूसरा ग्रह नीच का है, तो जो ग्रह नीच का होता है उसका नीच भंग हो जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच के हो रहे हैं। कर्क राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर उसकी मंगल से युति बन जाए तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। ये ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, नीच भंग राजयोग का सिद्धांत है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, गुरु मंगल की युति बन रही है। जब गुरु मंगल की युति बन रही है तो मंगल का नीच भंग हो गया और मंगल नीच भंग राजयोग बना रहे हैं नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली वो कुंडली होती है जो ये बताती है कि किसी भी ग्रह के पास कितना बल है, कितनी शक्ति है। अब देखिए यहाँ पर लग्न कुंडली में वर्गोत्तम का निशान बना हुआ है, यानी मंगल लग्न कुंडली में भी और नवमांश में भी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन नवमांश में मंगल का नीच भंग हो रहा है, तो मंगल अच्छा फल देने की स्थिति में आ गए। दूसरी बात, मंगल वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम होने पर कोई भी ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। अब मंगल जब वर्गोत्तम होंगे तो व्यक्ति में उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। तो इन 65 दिनों में आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, अपने लिए जो कार्य करना चाहते हैं, जो सपना देखा है आपने, उसको पूरा करने में मंगल आपकी मदद करेंगे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मंगल वर्गोत्तम है और आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे और आपको प्रभावशील बनाएंगे। चूंकि नवमांश में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, इसलिए इस गोचर काल में इन 65 दिनों में मंगल अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। क्योंकि D9 में किसी भी ग्रह की स्थिति ये बताती है कि उस ग्रह में बल कितना है, फल देने की क्षमता कितनी है। तो आइए समझते हैं कि मंगल वर्गोत्तम मंगल अलग अलग राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे। कुंभ राशि के लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल फल देने वाला है, क्योंकि पहली बात, लग्न कुंडली में जैसा अभी आपने देखा और समझा, मंगल वर्गोत्तम है, यानी D1 और D9 दोनों में एक ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। वर्गोत्तम होने पर ग्रह उत्तम फल प्रदान करता है। मंगल
वर्गोत्तम हैं इस समय, तो आपके उत्साह की वृद्धि करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके पावर और अथॉरिटी को बढ़ाएंगे, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं और 10वां भाव गवर्नमेंट को भी शो करता है। तो मंगल के प्रभाव से इस समय आपको सरकार से धन भी मिल सकता है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति भी प्राप्त हो सकती है। मंगल वर्गोत्तम स्थिति में है और वर्गोत्तम ग्रह व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं, हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं, आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और व्यक्ति को स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं, व्यक्ति को प्रभावशील बनाते हैं। अब एक और बात है, मंगल 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, इन सभी भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं और कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में तीसरे, 6ठे और 10वें भाव का संबंध मंगल से ही बन रहा है। एक और बात, मंगल को सूर्य का भी बल प्राप्त है। मैंने थंबनेल में लिखा है सूर्य मंगल का चमत्कार। 14 अप्रैल तक सूर्य धन भाव में रहेंगे। मंगल सूर्य का नवम पंचम का योग बनेगा। त्रिकोण पर होंगे मंगल सूर्य, सूर्य मंगल दोनों एक्टिवेट होंगे। 14 अप्रैल को सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य को चमकाएंगे और 15 मई को चतुर्थ भाव में जब आएंगे तो मंगल से 3-11 का संबंध बनेगा। मंगल से 11वें स्थान पर सूर्य होंगे, यानी मंगल को सूर्य से लाभ मिलेगा क्योंकि सूर्य मंगल से लाभ स्थान पर होंगे। तो ये 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से मंगल आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब क्या क्या फल प्रदान करेंगे ये समझते हैं और सावधानियां किन बातों को लेकर के रखनी है ये भी समझते हैं। कुंभ राशि के जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है। 7.5 का दूसरा चरण अभी अभी समाप्त हुआ है 29 मार्च को और दूसरे चरण में शनि की दृष्टि 10वें भाव पर थी, आपके करियर प्रोफेशन के भाव पर थी। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर थी, आपके व्यापार के भाव पर थी। अब सूर्य और मंगल 7वें भाव और 10वें भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में लंबे समय से चल रही थी उन समस्याओं को समाप्त करेंगे, क्योंकि सूर्य 7वें भाव के स्वामी हैं, मंगल 10वें भाव के स्वामी हैं, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। 7वां भाव व्यापार का, 10वां भाव आपका करियर कार्य क्षेत्र होता है। आपके व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी, व्यापार व्यवसाय में जो आपका नुकसान हुआ, जो धन हानि हुई, कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध आया, विघ्न बाधाएं आईं, आपको कोई टारगेट दिया गया था वो टारगेट आप पूरा नहीं कर पाए। अब मंगल के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से आपका बिजनेस तेजी के साथ ग्रो करेगा, कार्य क्षेत्र की समस्याएं समाप्त होंगी, कार्यों को गति प्राप्त होगी क्योंकि मंगल गति के कारक होते हैं।
छठवें भाव में मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। छठे भाव में मंगल हो, छठे भाव में राहु हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। किसी भी तरह की कंपटीशन हो, कितनी बड़ी चैलेंज हो, हर चुनौती, हर कंपटीशन से मंगल आपको बाहर निकाल आते हैं। तो आपके करियर, प्रोफेशन, आपके बिजनेस में जो चैलेंजेस थे, जो कंपटीशन की स्थिति बनी हुई थी, मंगल के प्रभाव से वो स्थितियां समाप्त होंगी। सूर्य चूंकि 7वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में है, व्यापार व्यवसाय से अब आपको धन की प्राप्ति होगी। व्यापार में जो धन हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति होगी, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत होगी और आपके कार्य क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं। कुंभ राशि के जातकों के लग्न में शनि का गोचर था अभी तक। शनि के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा की स्थिति बनी, आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ना, अब मंगल तीसरे भाव और 8वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। छठा भाव आपका डेली रूटीन होता है और मंगल के प्रभाव से आने वाले 65 दिनों में आपका डेली रूटीन बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, ये सब मंगल आपके अंदर लेकर के आएंगे। छठा भाव सर्विस सेक्टर का भी होता है, प्रोफेशनल्स का होता है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मंगल की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। इस समय आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे मंगल। लेकिन ध्यान रहे, मंगल छठे भाव में है, किसी को भूल करके भी कर्ज मत दीजिएगा। और दूसरी बात, 18 मई तक राहु रहेंगे धन के भाव में और राहु और मंगल का भी त्रिकोण का संबंध बनेगा। राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं। ध्यान रहे, विदेश जाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई व्यक्ति धोखाधड़ी, फ्रॉड कर ले जाए, आपको धन हानि पहुंचा जाए। विदेश जाने के नाम पर आपके साथ ठगी कर ले या विदेश में ऐसी जगह ले जा करके छोड़ दे जहां पर आप बेहद परेशान स्थिति में हों, कष्टमय स्थिति में हो जाएं। इसलिए विदेश जाने से पहले समझ लीजिएगा किसके माध्यम से आप विदेश जा रहे हैं, कैसा है व्यक्ति, वो कहीं धोखा तो नहीं देगा। इन बातों को समझ करके, और जल्दबाजी में तो कोई निर्णय आपको लेना ही नहीं है। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के 12वें भाव पर भी है, लग्न के भाव पर भी है और 9वें भाव पर भी है। 9वें भाव पर सूर्य की दृष्टि 14 अप्रैल के बाद पड़ेगी। डबल ट्रांजिट का प्रभाव जब 9वें भाव पर होगा, सूर्य और मंगल दोनों की दृष्टि जब 9वें भाव पर पड़ेगी, तो भाग्योदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ मिलने से आपके जो भी काम रुके हुए थे, जो भी अधूरे काम थे, वो बनने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक संकट समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज कोई है तो उसके उतरने का योग बनेगा। शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर, ये सब समाप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में खुशियाँ लौटेंगी, विवाह का योग बनेगा, व्यापार व्यवसाय तेज़ी से बढ़ेगा, नई नौकरी और नए व्यापार की शुरुआत होगी। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। हाँ, अपने वाणी पर, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिएगा। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। फिर भी मंगल का उपाय करना तो बहुत ज़रूरी है। बजरंगबली की आराधना करते रहिए और जो उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना।
आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।